बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिन से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर ही माघ मेले में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन उनसे माफी नहीं मांगता वो धरने पर ही बैठे रहेंगे। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर संत समाज बटा हुआ दिखाई दे रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने नाम के आगे शंकराचार्य के इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई है। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी शंकराचार्य पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयान दिया है। मामले पर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार मामले को तूल दे रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। उधर मेला प्रशासन ने स्वामी से नोटिस का जवाब मांगा है और पूछा कि वो नाम के आगे शंकराचार्य का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा विवाद मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर के खड़ा हुआ था। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनका यह दावा है कि वे शंकराचार्य हैं और वे वहां पर स्नान करने के लिए जब गए थे तो उन्हें पालकी से उतर करके पैदल जाने के लिए कहा गया था और इस पर वहां जो उनके समर्थक हैं और जो प्रशासन के अधिकारी थे उनके बीच विवाद हुआ और जबरन फिर वहां से हटाया गया। ये पूरा विवाद धीरे धीरे तूल पकड़ता चला जा रहा है। संत समाज भी दो धड़ों में बटा हुआ है। वहीं राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष लगातार हमला बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार और मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच जो तकरार बढ़ी है उसमें स्वामी का आरोप है कि अधिकारियों ने उनके साथ अभद्रता की, जबकि मेला प्रशासन का कहना है कि अभद्रता नहीं की गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि पालकी से संगम जाना एक प्राचीन धार्मिक परंपरा है जिसे प्रशासन ने चोट पहुंचाई। इस पर प्रशासन का तर्क है कि नो व्हीकल जोन घोषित होने के बावजूद स्वामी अपनी पालकी के साथ संगम तट जाना चाहते थे। अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि प्रमुख पीठों के शंकराचार्यों का लिखित समर्थन उन्हें प्राप्त है, जबकि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने नाम के आगे शंकराचार्य क्यों लगाया हुआ है। तो जो विवाद पहले सिर्फ स्नान तक था अब आगे बढ़ते हुए शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच चुका है और प्रशासन की ओर से सवाल यह पूछा गया है कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो फिर आखिर वो शंकराचार्य अपने नाम के साथ क्यों लगा करके घूम रहे हैं। इस पूरे विवाद को लेकर के जहां संत समाज बटा हुआ है, राजनीतिक समाज भी बटा हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने अन्याय किया है। नियम यह है कि कोई रथ से गंगा घाट नहीं जा सकता। पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। हम भी पैदल संगम जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें जो नोटिस दिया है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। और अब आपको बताते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कौन सी मांग अब प्रशासन के सामने रखी है। अविमुक्तेश्वरानंद ने 3 प्रमुख मांगे मेला प्रशासन के सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि सम्मान के साथ संगम स्नान हो, उनके और उनके शिष्यों के साथ जो बर्बरता हुई उसके लिए प्रशासन माफी मांगे और आश्वासन दिया जाए कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी। तो ये मांगे रखी जा रही हैं अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से, लेकिन यहां पर जो प्रशासन है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनका यह कहना है कि वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए थे। उधर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि कोर्ट में प्रमाण है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है और ये स्नान के दौरान अव्यवस्था फैला रहे थे। जितेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये क्या मामला है स्वामी जी और क्या है इसके पीछे? पहली बात कि शंकराचार्य कहना ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपमान है, क्योंकि जिसका टाइटल सूट क्लियर न हो ऐसी किसी सामान्य संपत्ति का भी वसीयत नहीं किया जा सकता। स्वरूपानंद जी द्वारिका पीठ की वसीयत कर सकते थे, उन्होंने किया होगा। वसीयत के गुण दोषों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अखाड़ा परिषद से लेकर के संत समिति हो या काशी विद्वत परिषद हो, किसी ने भी अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य स्वीकार नहीं किया। वैध और अवैध का निर्णय करने का अधिकार कोर्ट का है। योग्यता का निर्णय ये गुरु परंपरा करती है और स्वरूपानंद जी परंपरा को स्वीकार नहीं करते थे शंकराचार्य के पद को लेकर के।
इसीलिए योग्यता के आधार पर उनके मुकदमे का जो मेरिट है वो योग्यता है। तो उधर शंकराचार्य विवाद में यूपी में सियासत भी जारी है। अभी मुक्तेश्वरानंद मामले में अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि शंकराचार्य और साधुओं से आशीर्वाद लेकर हम काम करते हैं। बहुत से साधु ऐसे हैं जो सरकार के हिसाब से चलते हैं, लेकिन असली साधु वही है जो सरकार से भी टकरा जाए। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को गरमा रहा है और सरकार पर हमला बोल रहा है। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समर्थन किया जा रहा है। नहीं, हम किसी की जांच नहीं करेंगे। हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए और देखिए। ये सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। कौन असली कौन नकली ये हम नहीं सोच सकते। ये हमारे धर्म के जो बड़े लोग हैं जो धर्म का संचालन करते हैं, ये उनका विषय है, ये उनका मुद्दा है, उस पर वो अपनी बात करेंगे। हमारी कैसे ऐसा हमारे लिए सभी पूजनीय हैं, सभी सम्मानीय हैं। अधिकारियों के पास क्या जानकारी है, क्या फीडबैक है, ये उस पर अपना जवाब देंगे। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।